नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का मैथ का सॉल्यूशन। इससे पहले वाला वीडियो हम लोग 1 से लेकर 10 तक का सॉल्व कर दिए थे, डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे 10 से लेकर 11 से लेकर 25 तक के पूरा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, एक एक चीज आप लोगों को समझाएंगे और देखिए समझ जाइए, इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक सवाल को कि कैसे मैंने सॉल्व किया है और इससे रिलेटेड क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों जो सॉल्व करके जाता है उन लोग एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। चलिए बिना लेट के हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। जो अभी तक चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक अगर नहीं किया है तो, और कर दिए हैं तो क्या ही बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला सवाल देखते हैं क्या है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट मैं और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें 25 से 50 तक का सवाल सारा सॉल्व करवा दूंगा। तो बस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप लोग शेयर करें, ठीक है। आप लोग जितना ज्यादा प्यार मिलेगा उतना हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और अच्छा करे और अच्छा करे। तो देखिए पहला सवाल क्या है, 11 नंबर, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। यह बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है, अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 कम है तो भिन्न है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में कीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शंस हर एक ऑप्शन को चेक करना है इसमें। तो इससे अच्छा आप जो मैं बता रहा हूँ उससे कर लीजिएगा। देखिए बोल रहा है एक भिन्न के अंश तथा हर, ठीक है, 11 नंबर सवाल, क्योंकि 10 तक मैंने पहले वाला वीडियो में बता दिया था। एक भिन्न के अंश तथा हर का योग 7 है, तो मैंने मान लिया अंश कितना है x और हर कितना है y, तो अंश और हर का योग कितना हो गया, ये हो गया 7। फिर नेक्स्ट में बोल रहा है कि अंश का 4 गुना, अंश मतलब हम इसको क्या माने, अंश, इसको मान लिए अंश और इसको माने क्या, हर। बोल रहा है अंश का 4 गुना मतलब x का 4 गुना कितना 4x, और अंश का 4 गुना हर के 5 गुने से 8 कम है। अंश का 4 गुना जो है वो हर का 5 गुने से मतलब y का 5 गुना मतलब 5y से 8 कम है मतलब -8। अगर अधिक बोलता तो जोड़ देते, बस हम लोग इक्वेशन बन गया। 4x और 8 को इधर ले आइए तो 5y हो जाएगा और बराबर उधर -8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए x के जगह पे हम पुट कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, वाला से क्या निकाल लेंगे, x बराबर 7 - y हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर देते हैं तो 4 है ही, और x जगह पे क्या लिखेंगे 7 - y, 7 - y और इक्वल -5y इक्वल टू -8, ठीक है। तो बस इसको 4 सते 28 हो जाएगा और इधर -4y हो जाएगा और -5y हो जाएगा और इक्वल टू -8। इधर हम क्या करेंगे, 28 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। 4 और 5 -9y, -8 तो उधर है ही, इधर 28 उधर जाएगा तो -28 हो जाएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा -9y इक्वल टू 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, -36, इधर 9 4 36 कट जाएगा और माइनस से माइनस चल जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। दोस्तों हम लोग y इक्वल टू आ गया तो x भी आराम से निकाल सकते हैं। x कहाँ से, यहाँ से निकाल लीजिए। x बराबर कितना हो जाएगा 7 - y यानी कि 7 - 4 यानी कि 3। तो हम लोग क्या पूछा है कि तो भिन्न है, भिन्न क्या होगा x बटे y, क्योंकि अंश बटा हर होता है। कोई भी भिन्न जो होता है दोस्तों, कोई भी भिन्न जो होता है हम लोग का अंश बटे हर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अंश बटे हर, तो अंश कितना था x, हर कितना था y, x कितना आया 3 और y कितना आया 4, तो दैट इज हम लोग का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना आसान है। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए वक्त लग रहा है ना, वहां तो आप लोग खुद से बनाइएगा, किसी को समझाना नहीं है, ठीक है, तो वहां बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 12 नंबर देखिए। हाँ, नीचे दिखाई गई आकृति आप लोग की फिगर दिखाई है, देखिए नंबर, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। 12 नंबर देखिए, ऐसा ही कि आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा एक फिगर दिया हुआ है और ऐसा एक फिगर दिया है, ठीक है। इसका नाम दे दिया यहाँ पर P, यहाँ पर T, यहाँ पर Q और यहाँ पर S और यहाँ पर R। बोल रहा है कि त्रिभुज PQR त्रिभुज PST के समरूप है। PQR यानी कि PQR, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिभुज जो है वो PST यानी कि PST इसके समरूप है, ठीक है। तो बोल रहा है इसका और इसका परिधि, ठीक है, PQR की परिधि
पी क्यू आर की परिधि और अनुपात दिया पी एस टी की परिधि, तो 3/4 मतलब पी क्यू आर बटे पी एस टी, इसका परिधि का अनुपात दिया है 3/4, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकाला। हम लोग दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ते थे क्लास में, क्या कि अगर किसी त्रिभुज कोई त्रिभुज समरूप है तो क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का स्क्वायर वर्ग के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब हम लोग को एरिया निकालने बोला है, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए यहां पर दिया है अनुपात भुजा का नहीं दिया है, ठीक है, भुजा का नहीं दिया है, परिधि का दिया है, तो कट के तो वही भुजा का ही आएगा ना। जब हम लोग परिधि को काटेंगे हाफ से हाफ कट जाएगा तो भुजा का ही अनुपात आएगा। तो कितना अनुपात दिया है, देखिए यहां पर जो अनुपात दिया है पी क्यू आर और पी एस टी की दिया है, पी क्यू आर अनुपात पी एस टी ये दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर बाई त्रिभुज पी एस टी ये दिया है हम लोग का 3/4। लेकिन हम लोग क्या चाहिए, पी एस टी अनुपात पी क्यू आर, तो इसको उल्टा कर देंगे, 3/4 तो 4/3 कर देंगे, 4/3 का स्क्वायर। तो सर स्क्वायर क्यों कर दिए, तो मैंने अभी आप लोग कहा अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है, कोई दो त्रिभुज समरूप होता है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोग का एक थ्योरम है 10th क्लास में, पढ़ लीजिएगा। तो इसका हम लोग हो जाएगा 16/9 यानी कि 16:9 आंसर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए भैया हाथ तो मिलाते ही आप लोग ना, तो वही हाथ मिलाने वाला सवाल है। बोल रहा है एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या अगर 45 है तो उस कमरे में लोगों की संख्या क्या होगी। बोल रहा है एक कमरे में लोग हैं 45, कितना लोग है नहीं मालूम, लेकिन जो टोटल हाथ मिला रहा है कमरे में वो 45 हो रहा है, तो कुल कमरे में कितना लोगों की संख्या है। देखिए कोई भी दो व्यक्ति है, ठीक है, ये लोग हाथ मिलाए, ये है ए, ये है बी, ये इससे हाथ मिलाए या फिर ये इससे हाथ मिलाए, भैया बात तो बराबर ही है ना। आप लोग अपने दोस्त से हाथ मिलाइएगा तो क्या कहेंगे, मैं उससे हाथ मिलाया तो एक ही बार हाथ मिलाएगा ना, क्या आपका दोस्त एक बार आपसे हाथ मिलाया फिर आप नहीं आपने मिलाया हाथ, मुझे भी तो हाथ मिलाने का मौका दीजिए, तो आप भी फिर हाथ मिलाइएगा नहीं ना। जब दोनों हाथ मिलाते एक ही साथ मिलाते हैं ना, तो वो एक ही बार पकड़ाता है। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है हाथ मिलाने वाले के लिए, कि हाथ मिलाने की कुल संख्या का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, n × n-1/2। टोटल कितना बार हाथ मिलाया कमरे में, चाहे कितना भी, n मतलब क्या, लोगों की संख्या, कमरे में कितने सारे लोग हैं, कुल हाथ मिलाने की संख्या कितना हो जाएगा, ट्रिक से n × n-1/2। बस कितना दिया, ये 45 दिया है कुल हाथ मिलाने की संख्या, यहां से निकाल लेंगे तो n² हो जाएगा माइनस n हो जाएगा, 2 बटा में उधर जाके गुना 90 हो जाएगा, तो n² माइनस n और माइनस 90 = 0, ठीक है। इसको तोड़ दीजिए तो n² माइनस 10n प्लस 9n और माइनस 90 = 0। यहाँ से हो जाएगा n कॉमन ले लीजिएगा तो होगा n - 10 प्लस 9 कॉमन ले लीजिएगा तो होगा n - 10 बराबर 0। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो n - 10 एगो हो जाएगा और एक हो जाएगा n + 9। तो भैया n + 9 मतलब माइनस में तो कभी आएगा नहीं इसका, तो हो जाएगा n बराबर कितना, 10, ठीक है। n - 10 0 कीजिएगा, n बराबर 10 आ जाएगा। मतलब दोस्तों कमरे में कुल कितना व्यक्ति है, 10। तो सोच रहे हैं 10 व्यक्ति है, यानी कि 10 व्यक्ति रहेगा तो 45 बार टोटल हाथ मिल जाएगा भैया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ ये वाला ट्रिक, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, कुल हाथ मिलाने की संख्या बराबर n × n-1/2। अगला सवाल बोल रहा है कि अगर x × x-2 का आपका दिया है, देख लीजिए यहां पर 14 नंबर बोल रहा है कि x × x-2 बराबर दे दिया है 1, तो आपको क्या निकालना है, x² + 1/x² निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, x² - 2x और इधर -1 है, सॉरी 1 है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबको x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो x को इससे डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, x कट जाएगा, और इसको भी 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब x को हम एक तरफ ले आते हैं तो x - 1/x हो जाएगा और बराबर 2। चलिए इतना ठीक है। हमको निकालना है x + 1/x²। दोस्तों ये अगर दिया रहे, इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, क्या होता है, अगर हम लोग ये निकालना है तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद कि x²
प्लस 1/x² का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a माइनस बी यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2, ठीक। अगर हम लोग को ये चीज निकालना रहे और ये दिया रहे, ठीक है, अगर प्लस में निकालना रहे माइनस वाला दिया रहे, ठीक है, x माइनस 1/x दिया रहे और प्लस में निकालना रहे तो सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। क्या x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है देख लीजिए, निकाले हम लोग 2 निकाले तो 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना आंसर हो जाएगा 6। तो देख लीजिए 6 नंबर कितना, 6 कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों 15 नंबर सवाल हम लोग का बोल रहा है, क्या देखिए, इसे ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। यहाँ देखिए आप लोग क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सवाल। यहाँ दिया है 15 नंबर की tan 7 डिग्री, tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 39 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 51 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री। ओके, यही तो दिया हुआ है। हाँ सर यही तो दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना। अरे भैया इतना बड़ा कैसे सॉल्व करेंगे, मैं हूं ना। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान, ठीक है। आप लोग देखिए किन दो एंगल को जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है, तो बोलेंगे भैया ये 7 डिग्री को अगर 83 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है, चलिए ठीक। और सर 23 डिग्री और 67 को जोड़ेंगे तो भी 90 हो रहा है, चलिए ठीक है। और सर 39 को 51 को जोड़ेंगे तो भी 90 है। भैया ये बीच में अकेला बेचारा बच जा रहा है, क्या करेंगे। तो देखिए जिन दो का योग 90 डिग्री हो रहा है उनमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि tan थीटा को हम लोग cot थीटा में बदल सकते हैं, 1/tan थीटा कट कट के 1 हो जाएगा। देखिए मैं कैसे बोलता हूँ, tan 7 को चलिए मैं इधर पर बदलता हूँ, इधर को सबको रख देता हूँ सेम। तो tan 7 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कैसे बदलेंगे, जो पढ़ा होगा 10 में वो लोग जानता होगा। tan 90 में कितना घटाएगा 7 आ जाएगा, इधर देखिए ना 83 घटा देंगे, हो गया। अरे tan 7 को तो इतना लिख सकते हैं ना, 90 में 83 घटाइए 7 आ जाएगा, तो वही वाला चीज हम यहाँ पे लिख दिए। और इंटू क्या है tan 23 डिग्री। अब 23 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कितना, tan 90 माइनस कितना डिग्री, तो 67 डिग्री। 67 में 90 में 67 घटाइए भैया 23 आ जाएगा, चलिए ठीक है। और tan 39 है, तो tan 39 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस कितना, जी हाँ 51 डिग्री, ठीक है। इन सब सवालों का दोस्तों आपको जो घटाना होता है वो सामने ही दिख जाता है, ठीक है। और tan 60 अकेला बचा है तो इसको चलिए इनको छोड़ दिए, इसको किसी से प्यार नहीं है, अकेला है, इन सबको क्योंकि किसी एक को बदलना है। अब ऐसा नहीं कि इधर वाला भी बदल दिए इधर वाला भी बदल नहीं है, नहीं तब गलती हो जाएगा, किसी एक को बदलना है। दो का जोड़ जब 90 हो रहा है उन दोनों में किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए इसको लिखते हैं tan 51 डिग्री, tan 67 डिग्री और tan 83 डिग्री। चलिए हम लोग tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cot थीटा लिख सकते हैं सर। तो tan 90 माइनस 83 यानी कि cot 83, tan 90 माइनस 67 यानी कि cot 67 और tan 90 माइनस 51 यानी कि cot 51। वाह, tan 60 को हम लोग tan 60 लिख देते हैं क्योंकि ये तो अकेला है, और यही दोस्तों लास्ट में बचेगा, बाकी सब कट छूट जाएगा। अब देखिए तो tan थीटा को हम लोग cot थीटा लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे सर, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। तो tan थीटा को हम लोग क्यों cot में लिख रहे हैं, क्योंकि इधर cot है, ठीक है। इन सब का बनाने का प्रोसेस दोस्तों यही होता है कि 90 चेंज कर दीजिए 90 में और उसको फिर चेंज कर दीजिए tan, इसको tan थीटा हम लोग cot थीटा लिख सकते हैं। क्या cot थीटा, तो 1/cot थीटा, तो 1/cot कितना 51 डिग्री, फिर 1/cot 67 डिग्री, फिर 1/cot कितना 83 डिग्री, ठीक है। सबको tan 51 तो 1/cot, ये 1/cot 67 वही 1/cot 83। देखिए cot 51 से cot 51 गया, cot 67 से cot 67 गया और cot 83 से cot 83 गया, बच क्या गया tan 60। और हम लोग जानते हैं भली भांति कि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3। तो √3 हम लोग का फाइनल आंसर हो गया।
ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए और गोल घेरा लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, 16 नंबर बोल रहा है अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 समीकरण का मूल बोल रहा है समीकरण का एक मूल दूसरे के 1/3 गुना है। कोई एक समीकरण दिया आप लोग का द्विघात समीकरण देख सकते हैं, पर इसका जो मूल है वो दूसरे का कितना है 1/3 गुना है। तो ए बी के बीच सही संबंध क्या है, ए और बी का रिलेशन निकालना है। तो देखिए चलिए ठीक है कि आप लोग का दिया है समीकरण तो मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए 16 नंबर आप लोग का समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, एकदम ठीक सर। एक मूल दूसरे का 1/3 गुना। भैया एक मूल तो हमको पता होना चाहिए, पता है? नहीं पता है तो मैथ में नहीं पता तो क्या मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए। माना पहला मूल क्या मान लिए, माना पहला मूल हम मान लिए कितना, अल्फा मान लिए। तो दूसरा कितना हो जाएगा भैया, सॉरी दूसरा हो जाएगा 1/3, सॉरी कितना बोला है 1/3 गुना है ना, मतलब 1/3 अल्फा। सर 1/3 अल्फा क्यों लिख दिए, तो जनाब क्वेश्चन में लिख दिया है कि पहला मूल कोई एक मूल है वो दूसरा का पहला का कितना 1/3 गुना है। तो पहला हम मान लिए अल्फा, तो दूसरा 1/3 गुना हो जाएगा। तो अल्फा का 1/3 गुना अल्फा हो गया। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए इसका हम योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब इतना प्लस इतना। हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं, थोड़ा अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा में भी क्या है 1/3 अल्फा। और शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, तो -b ये क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो -b मतलब क्या -a और बटा a में तो गुना में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा 3 अल्फा प्लस अल्फा और बटा 3 इक्वल टू -a। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, देखिए दिख रहा है, हाँ। तो 3 अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा 4 अल्फा। ठीक है, तो 4 अल्फा इक्वल टू -3a। तो यहाँ से हम लोग का अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख लीजिए अल्फा इक्वल टू आ जाएगा -3a/4। चलिए हम लोग का ये अल्फा निकल गया। ठीक है, दिख रहा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसका गुणांक निकालते हैं, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा भी अल्फा है और बीटा कितना है 1/3 अल्फा। और शून्यकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं क्या होता है c/a। तो c में क्या है b है और a में क्या है कुछ नहीं, गुना में है तो 1। तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और बटा 3 इक्वल टू b। ठीक है, तो अल्फा की जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं कितना 3a/4। तो अल्फा की जगह हम पुट कर देंगे, इसको पहले ऐसा कर लीजिए, इसको भेज देते हैं 3 को उधर। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3b। तो अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे 3a/4। तो -3a/4 का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर बराबर 3b होगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9a का स्क्वायर अब बटा 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर इक्वल टू, इसको काटेगा वहाँ कुछ कटेगा, देखिए काट दीजिए 3 त्रिका 9 कट जाएगा ना, काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और इक्वल टू 16b। देखिए तो ये कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है आप लोग का 3a स्क्वायर इक्वल टू 16b। पहला ऑप्शन ही हम लोग का मैच कर जा रहा है। तो 17 का आप लोगों का 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 17 बोल रहे हैं 16 का। अब देखिए 17 नंबर सवाल कितना है। 17 नंबर दोस्तों सवाल है आप लोग का, ये बोला है रचे गए त्रिकोण का क्षेत्रफल। ठीक है, कोई 3 देखिए 17 नंबर क्या है आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। 3 बिंदु दिया गया है a, b प्लस सी, b, c प्लस है और c, a प्लस बी बिंदुओं द्वारा रचे गए त्रिकोण का क्षेत्रफल। दोस्तों लोग क्लास 10 में 7 चैप्टर में पढ़े होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2 इंटू x1 इंटू x2 माइनस x1 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस जो होता है सॉरी 1/2 जो गुना करके होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को आप लोग लगाइए, इसका पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, थोड़ा बड़ा बनेगा, आप लोग इसको कर लीजिए। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। चलिए 18 नंबर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर मुझे बोलिएगा कितना आ रहा है। y इक्वल टू m प्लस m स्क्वायर और प्लस m क्यू
प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो m का मूल्य क्या है, m का मान निकालने बोला है, ठीक है। तो देखिए ये इन्फिनिटी मतलब क्या, इसका कोई अंत नहीं है। हम लोग देखिए इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर m मान लीजिए कोमा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर, सॉरी m1, अगर m कोमा ले ली तो ये 1 यहाँ हो जाएगा, m लिए तो m प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब प्लस डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि इन्फिनिटी तक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये तो इन्फिनिटी तक है ना, इतना बराबर कितना है y, तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों इसको हम लोग y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 1 प्लस वाई, ठीक है। हमको किसका मान निकालने बोला था, m का, तो m का कितना मान आ जाएगा y बटा 1 प्लस वाई। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया हम लोग 18 तक। अब चलते हैं आगे, यानी कि 19 नंबर स्टेशन पे। तो देखिए 19 नंबर स्टेशन में क्या बोल रहा है कि आकृति में एक अर्धवृत्त के केंद्र बिंदु O को AB बराबर 8 सेंटीमीटर पर चित्रित किया गया है। अगर कोण ABP बराबर 60 डिग्री है तो ABP का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके इसको उतार लीजिए, मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। कि कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसा है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। ये दोस्तों आप लोग का हो गया अर्धवृत्त। अब इसमें से एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है इस तरह से, ठीक है। चलिए थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। ये आप लोग का हो गया अर्धवृत्त, ये हो गया अर्धवृत्त, ठीक है। इसमें एक समकोण त्रिभुज ऐसे करके बनाया गया है, ठीक, जिसका नाम दे दिया है ABP और इसका नाम है, केंद्र का नाम है O। और इसमें क्या क्या दिया है वो देखिए, AB बराबर दे दिया 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो AB है, AB कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और कोण ABP 60 डिग्री, ABP यानी कि ये वाला दोस्तों 60 डिग्री है, ठीक है। देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि समकोण कोई वृत्त पर कोई बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अर्धवृत्त पर बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो देखिए ये अर्धवृत्त पर ही त्रिभुज बना है। कोई भी दोस्तों आप अर्धवृत्त पर त्रिभुज कैसे भी बना दीजिए, ये समकोण त्रिभुज होगा, कहीं भी बनाइए ये कितना होगा, समकोण होगा। तो ये भी अर्धवृत्त पर ही बना है, तो ये कितना होगा, समकोण, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों जब ये 90 डिग्री होगा ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, सॉरी ये ऊंचाई, हमको आधार पता है, नहीं पता है, तो निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो चीज देखिए। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए हमको ये वाला भुजा पता है, ये हमको पता है कितना, AB कितना दिया है, AB दिया है 8। तो चलिए हमको A पता है, अगर इसको निकालना है तो इसका और इसका रिलेशन क्या है, ये तो दोस्तों अगर B हो गया तो ये P हो गया, इस कोण के लिए B, तो ये हो गया P, ये क्या हो जाएगा H, यानी कि ये B और H का रिलेशन, BH किस में होता है, cos थीटा में, तो लगाते हैं cos 60 डिग्री इक्वल टू B बटा H, B मतलब BP और H मतलब AB। cos 60 होता है कितना, 1/2, तो BP का वैल्यू कितना निकालना है, और AB का दिया है 8, यानी कि BP कितना हो जाएगा 2 4 से कट जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग BP तो निकल गया, अब AP भी तो निकालना है, तो AP निकाल लेते हैं। इसका और इसका रिलेशन क्या, अगर हम ये थीटा लेते हैं तो ये P हो जाएगा, सम्मुख वाला भुजा P होता है, और ये तो सबसे बड़ी भुजा है क्योंकि ये तो समकोण है ना, मतलब ये आधार और लंब कोई हो जाएगा दोनों में एक, और जो तीसरा होता है वो होता है कर्ण। तो समको इसका और इसका रिलेशन क्या, ये होता है P, ये होता है B, सॉरी ये होता है H, ये होता है P, तो लगाते हैं sin 60, P/H होता है ना, तो इस कोण के लिए P क्या हो जाएगा, AP, H P/H कितना, H है AB, sin 60 यानी कि √3/2, √3/2। AP का मान कितना, AP का तो निकालना है सर, और AB कितना, AB हम लोग दिया हुआ है 8, तो यहाँ से 2
4 8 यानी कि AP बराबर हो जाएगा दोस्तों 4√3। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ मतलब हाफ, आधार मतलब क्या BP, BP कितना है 4, ठीक है, और ऊंचाई। अब एक एक फॉर्मुला लिखेंगे भैया, तो कंपटीशन में ऐसा नहीं, आप एग्जाम में दोस्तों बनाइएगा तो ऐसा नहीं लिखने कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर हाफ गुने आधार BP गुने ऊंचाई AP, फिर लिखेंगे दोस्तों गुना करेंगे। गलती से भी ये गलती नहीं करना है, ठीक है। हाफ गुने आधार ये और ऊंचाई क्या हो जाएगा AP कितना है 4√3, 2 दूनी 4 कटा, 4 दूनी 8√3 हम लोग का सेंटीमीटर, ये फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है 8√3, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हम लोग का राइट। ओके चलिए 19 हो गया। 20, चलिए पेड़ तोड़ दीजिए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन नहीं है पेड़ तोड़ने वाला। बोला शीर्ष पर आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर जमीन छूता है। शीर्ष पर आंशिक रूप से टूटा हुआ पेड़, मतलब आंशिक मतलब पूरा तरह से टूट के हट नहीं गया है, टूट के लटका हुआ है, जमीन पर सटा हुआ है। कैसे मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। टूटा हुआ पेड़ अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर जमीन छूता है। चलिए इतना पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए ये एक पेड़ है, मान लीजिए ये जमीन है। अब मान लीजिए पेड़ यहां से टूटकर गिर गया और ये जमीन को छू रहा है, ठीक है। चलिए इतना मैंने मिटा दिया। अब ये अगर पेड़ है तो मैंने इसका नाम दे दे रहा हूं, ठीक है। ये A, ये B, ये C, ये D। आप लोग बोलिएगा सर पूरा पेड़ तो AB है, टूट गया D भाग से, मतलब ये वाला जो भाग है टूट के जमीन को छू रहा है, ये वाला। तो अगर इसमें को पेड़ की ऊंचाई अब निकालने बोले तो क्या होगा, BD और DC दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा ना। क्यों सर DC को क्यों जोड़ेंगे, BD तो ठीक है, अरे DC जो है वही तो AD है। AD जो टूट के गिरा तो यही तो है गिरा हुआ भाग ना, तो इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना शीर्ष वाला। तो चलिए क्या क्या दिया है देखिए, बोल रहा है 10 मीटर की ये पेड़ है, 10 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, मतलब ये 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हमको निकालना है बस BD और DC निकाल ले, जोड़ दे, काम खत्म हो जाएगा। तो कैसे भी करके हमको BD और DC निकालना है। तो देखिए ये दिया हुआ है और ये कोण भी दिया है, जमीन से उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है, क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा B और ये हो जाएगा P। तो चलिए हमको P निकालना है तो कौन थीटा लगाएंगे, tan थीटा। तो tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, P बाई B यानी कि dB बाई 10। तो tan 31/√3 इक्वल टू dB बटा 10। तो यहां से dB कितना आ जाएगा 10/√3। चलिए dB निकल गया, हम लोग निकालते हैं DC। तो ये थीटा, तो ये हो गया B और ये हो गया H। तो B और H कौन थीटा, cos थीटा में होता है ना B बाई H। तो cos 30 डिग्री इक्वल B बाई H यानी कि 10 बटा H कितना DC। cos 30 होता है √3/2 DC। तो DC कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 बटा √3। हमको निकालना है पूरा पेड़ का लंबाई, दोनों को जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। तो दोनों को कैसे जोड़ेंगे हम लोग, 10/√3 जोड़िए और प्लस 20/√3। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, √3 एलसीएम आएगा। तो ऊपर में 10 प्लस 20 यानी कि 30 बटा √3। √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, परिमेयकरण जिसको बोलते हैं। ये हो जाएगा 30 √3 बटा 3। 3 10 से 30 कट जाएगा, हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर। ऑप्शन मिला लीजिए, आंसर मिल गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो 9.1 पढ़ा है 10 क्लास में उसके लिए तो ये पानी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए भैया, 21 नंबर बहुत आसान है। बोल रहा अगर द्विघात समीकरण 4x² - p - 2 × x बराबर +1 दिया हुआ है के मूल समान हो, तो पहले एक बात आप लोग बोलिए, अगर किसी द्विघात समीकरण का मूल समान होता है तो कौन सा कंडीशन होता है, तो बोलिएगा सर D बराबर जब 0 होता है तब मूल समान होता है। तो बस उसी को लगाना है यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए किस नंबर समीकरण हम लोग का दिया है 4x² - p - 2 × x और +1 = 0। बोले इसका मूल समान है तो P का मान निकालिए। तो जब मूल समान होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, D बराबर होता है 0 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है 0 यानी कि विविक्तिकर बराबर होता है 0। तो D = क्या होता है, B² - 4AC बराबर 0। B² मतलब किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा P - 2 का
होल स्क्वायर माइनस है ना, चलिए माइनस का स्क्वायर भी कीजिएगा तो माइनस हटे जाएगा, ठीक है, तो माइनस हम नहीं ये देते हैं। -4ac, ए कितना है 4 है और c कितना है 1 है, बराबर 0। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब माइनस 4 चौके 16 बराबर 0। मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी कर दिया, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिखे 4 हो जाएगा। तो p स्क्वायर माइनस 2p और 16 में 4 गया तो -12 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है p का वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो हुआ है ना। 4 चौके 16, 16 में 4 गया तो 12, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है ना, 2ab यानी कि 2 दूनी 4p होगा यहाँ पर, ठीक है, 4p हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब तो अब इसको तोड़िए, क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 2p और -12। इसको तोड़ना होगा ना, क्योंकि जब 4 हमको लाना है तो ऐसा संख्या से कि गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ घटाव करने पर 4 आ जाए। तो 6 दूनी 12 आ जाए गुना करने पर, और घटाव करने पर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए p, क्या बचेगा p -6 और प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा p -6। तो ये हो जाएगा p -6 कॉमन, तो होगा जाएगा p + 2। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6 देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा -2। तो 6, -2 किस में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी किसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। 21 हो गया, 22 नंबर देखिए, ये तो मैं हिंट देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए बोल रहा है क्या, 4 को इसमें बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। 1,1 माइनस स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, -1,5 7,9 9,5 बिंदुओं को जोड़ने पर चतुर्भुज बनता है हुआ है, ठीक है। तो चतुर्भुज आप लोग बनता है ना, तो ऐसे कीजिएगा, देखिए हम a b c d ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसको a, इसको b, इसको c और d, सबका निर्देशांक दिया हुआ यहाँ पर मान लेते हैं। a कितना दिया है, a दिया है 1,1, b दिया है मान लेते हैं -1,5, c दिया है मान लेते हैं 7,9 और d दिया है मान लेते हैं कितना 9,5, ठीक है, 9,5। हमको निकालना है एक चतुर्भुज है, तो कौन सा चतुर्भुज बनता है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, आप लोग ए बी निकालेंगे पहले दूरी सूत्र से, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। और फिर BC निकालेंगे, फिर CD, फिर AD, चारों दूरी सूत्र से निकाल लीजिएगा। चारों निकालने के बाद एक बार हम लोग फिर से BD निकालेंगे और AC निकालेंगे। देखिएगा क्या होगा, अगर चारों भुजा बराबर हो रहा है, मतलब AB, BC, CD और AD सबका मान बराबर आ रहा है और ये विकर्ण भी बराबर हो रहा है AC और BD, तो ये एक आयत हो जाएगा। अगर चारों भुजाएं और विकर्ण भी बराबर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो इसको लोग निकालिएगा और मैं आपको आंसर बोल देता हूं इसका। दोस्तों इसका जो आएगा आंसर, ये एक आयत होगा, मतलब ये चारों भुजाएं बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को प्रैक्टिस ज्यादा जरूर करना है, मोर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सवाल जल्दी बनेगा। नहीं तो एग्जाम में दोस्तों ये सब टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये सब कैलकुलेशन फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर देखिए 23 नंबर क्या बोल रहा है कि रेखीय समीकरण जो 2x + 3y = 12 के साथ मेल खाए वह क्या है। तो आप लोग इसको देखिए, ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों देखिएगा ना, तो उससे मेल खा रहा है। क्या मेल खा रहा है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, 2x + 3y = 12 है और ऑप्शन सी में क्या है, 8x + 12y = 48, मतलब 2 का 4 गुना 8, 3y का 4 गुना 12y और 12 का 4 गुना 48, मतलब ये दोस्तों समांतर रेखा है, ठीक है। इसी के साथ खाली मेल खा रहा है, बाकी किसी के साथ मेल नहीं खा रहा है, देख लीजिए। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। 24 नंबर देखिए, tan θ = -4/3 है, तो sin θ का मूल्य निकालना है। बहुत आसान सवाल दिया है, देख लीजिए, यहां पर बता दूं, चलिए यहां पर बोल देता हूं। tan θ दे दिया है यहां पर -4/3, तो sin θ निकालना है। ये होगा हम लोग का p कितना है -4 और h b कितना है, क्यों tan θ p/b होता है ना, तो b कितना है 3, h निकाल लीजिए, क्या होगा √p² + b², मतलब -4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 9 हो जाएगा √25, यानी कि इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। sin θ निकाल लीजिए,
साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। पी कितना है -4 और एच कितना आया हम लोग का 5, तो -4/5 इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन बोला -4/5, ठीक है। तो -4/5 किस में है, 24 में देख लीजिए ऑप्शन बी प्लस -4/5, ठीक है। क्योंकि इसमें जब आप रूट से निकालिएगा तो यहाँ पर एक बार आएगा प्लस में और एक बार आएगा माइनस में, ठीक है। तो प्लस माइनस में जब दीजिएगा तो 4/5 हो जाएगा और जब प्लस में दीजिएगा तो -4/5 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत बार इसको आप लोग बनाए भी होंगे, तो उसके लिए मैंने इसको पहले मिटा लिया। चलो और देखिए पॉलिटेक्निक एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए मेहनत कीजिए। अगर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो, ठीक है, सरकारी कॉलेज दोस्तों अगर चाहिए तो मेहनत कीजिए, सॉल्व कीजिए जितना मैंने इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 2019 का पूरा सॉल्व करा दिया है और ये 25 सॉल्व होने वाला है 2019 का, और इसके बाद मैं एग्जाम से पहले आप लोग 2017 और 18 का भी करा दूंगा, विश्वास रखिए, ठीक है। और हो सके तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा एक वीडियो में, उस सबको भी देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। लेकिन हाँ मेहनत कीजिए आप लोग, तभी पढ़िए, अभी वो वक्त है, इसके बाद एग्जाम के बाद वो वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़िए। अगर बोल रहा है साइन 3a माइनस बी इक्वल टू 1, 25 नंबर देखिए, बहुत आसान सवाल है। साइन 3a माइनस बी इक्वल टू 1 और क्या दिया है, कॉस 2a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो साइन ए और कॉस बी का मूल्य क्या है, यानी साइन ए और कॉस बी निकालना है, तो हम लोग को साइन ए निकालना है और क्या निकालना है, कॉस बी निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। साइन इतना, इधर 1 है तो साइन कितना डिग्री 1 होता है, 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं साइन 3a माइनस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री, क्योंकि दोस्त साइन 90 का मतलब ही तो 1 होता है ना। साइन साइन कैंसिल, एक्चुअली कैंसिल होता नहीं है, ठीक है, इनवर्स का फॉर्मूला लगता है। जब आप लोग 11 में जाइएगा तो ज़्यादा पढ़िएगा अच्छा से। 3a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया। इसको सॉल्व करते हैं, cos 2a माइनस बी और √3/2। तो cos कितना डिग्री, जब भी इस तरह का सवाल रहे तो ऐसे ही सोचना है कि इधर जो वैल्यू दिया है वो कितना डिग्री होगा, इधर क्या है cos, तो cos इधर कितना डिग्री होगा √3/2, तो सर cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो लिखिए cos इधर कितना है 2a माइनस बी और बराबर cos कितना हो जाएगा 30 डिग्री, √3/2 हो जाएगा। cos cos कैंसिल, 2a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको कैंसिल करना है ना हमको, ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को अगर घटा देंगे ना तो ये बी और बी माइनस हो जाएगा। तो समीकरण 1 - 2 कर दीजिए। कैसे करेंगे, समीकरण, ठीक है। आपका 3a माइनस बी दिया हुआ है बराबर 90 डिग्री है, और क्या है 2a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम लोग माइनस करेंगे, मतलब माइनस जब प्लस हो जाएगा, प्लस जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। 3a में 2a जाएगा तो a बचेगा, ठीक है, और प्लस माइनस है माइनस, ठीक है। तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, तो 90 में 30 कितना बचेगा 60 डिग्री। मतलब दोस्तों जो a का मान होगा कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। अब b का मान निकाल लीजिए, इससे किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हम a का मान पुट कर देते हैं, तो 3 गुना a का मान 60 डिग्री माइनस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर 30 34 18 180 और माइनस 90 बराबर b, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। बस हो गया सवाल सॉल्व। तो b a 60 और b 90 कहाँ है देख लीजिए। और हाँ इसमें वैल्यू निकालना, मतलब साइन a cos b। तो साइन a मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, और cos b मतलब cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0। ये हम लोग का √3/2 और 0 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गेट इट। चलिए ये दोस्तों हम लोग का 25 तक का सवाल हल हो गया। इसके बाद अगला मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें अगला 25 देखूंगा, दिखाऊंगा, सारा सॉल्व करूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो में दोस्तों कम से कम ज्यादा नहीं, मैं नहीं मांगता हूं, लेकिन हाँ 300 लाइक पहुंचा दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग का जल्द ही ला दूंगा, ठीक है। तो बस सभी लोग लाइक कीजिए, हाँ शेयर कीजिए, बस इतना ही। मेहनत कीजिए दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।